हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड क्लासेस। फ्रेंड्स, इस क्लास में क्लास 12th रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 का 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन है कि सो डैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। आपका जो रिलेशन है वो किस पे है? सेट ए पे है। तो हम इसको मैथ्स के रूप में कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे आर सच डैट ए टेंस टू ए। ठीक है, आपका सेट किसका है इसको देख लेते हैं। तो सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन। आपका सेट किसका है? तो सेट आपका पॉइंट्स है प्लेन में का। ठीक है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं कि सेट किसका है? सेट ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, सेट ऑफ पॉइंट्स प्लेन। ठीक है, सेट्स ऑफ पॉइंट प्लेन आर सच दैट ए टेंड्स टू ए। और रिलेशन की कंडीशन क्या दे रखी है? तो रिलेशन की कंडीशन दे रखी है कि आर इक्वल टू द सेट ऑफ पी क्यू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी, ठीक है ना, जो पॉइंट पी है इसका ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है। ओरिजिन से पॉइंट पी का डिस्टेंस सेम है एज द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, यानी पी का ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है और क्यू का ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है। तो ये हमें रिलेशन की कंडीशन दे रखी है। तो इसको हम क्या लिख लेते हैं? इसे भी लिख लेते हैं। हम क्या लिखेंगे कि आर इक्वल टू द सेट ऑफ पी क्यू सच दैट distance of P from the origin is same as the Q from the origin। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने क्या कहा कि आपका जो पी क्यू ऑर्डर पेयर्स है, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस फ्रॉम द क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन की कंडीशन क्या दे रखा है कि आपका पी जो का ओरिजिन से डिस्टेंस है और जो क्यू का ओरिजिन से डिस्टेंस है सेम है। तो हम इसे क्या कह लेते हैं? हम इसे कह लेते हैं कि ओ लेट ओ बी द ओरिजिन, ठीक है ना, इन द प्लेन। ठीक है, तो रिलेशन की कंडीशन क्या हो जाएगी? रिलेशन की कंडीशन हो जाएगी आर इक्वल टू दी सेट ऑफ पी क्यू। ठीक है, और हमने ओरिजिन को क्या मान लिया है? ओरिजिन को मान लिया है, तो आपका क्या हो जाएगा? ओपी इक्वल टू ओ क्यू। ठीक है, पी की ओरिजिन से दूरी और क्यू की ओरिजिन से दूरी क्या है? सेम है। हमने इसे रख लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें क्या बताना है? हमें इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है। उसके बाद एक क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इसको हम बाद में देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसको रिफ्लेक्सिव बताते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमको रिफ्लेक्सिव बताना है फ्रेंड्स। तो चलिए रिफ्लेक्सिव बताते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव यदि कोई रिलेशन है तो आपका क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि यदि आपके सेट के सभी पॉइंट का यदि आपके रिलेशन में डबलेट मिलेगा तो आपका क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो हम फॉर ऑल पॉइंट P बिलोंग्स टू ए, हमने क्या लिया? हमने आपके सेट ए से एक पॉइंट लिया P और हमने कहा कि ए में बिलोंग करता है यदि किसी, ठीक है, यदि किसी आर्बिट्री के लिए प्रूव होगा तो सेट के आपके सभी एलिमेंट के लिए प्रूव हो जाएगा। तो P आपके ए सेट में बिलोंग कर रहा है, यदि इसका डबलेट आपको P, P, ठीक है, आपके R में मिल जाए
तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो P कामा P आपके ऑर्डर पेयर R में कब मिलेगा, जब ये आपके रिलेशन की कंडीशन को होल्ड करेगा। तो रिलेशन की कंडीशन को होल्ड करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा OP इक्वल टू OQ। आप इस बात को समझ पा रहे हैं, OP इक्वल टू OP हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स, OP इक्वल टू क्या हो जाएगा, OP हो जाएगा। ठीक है, कि ओरिजिन से P का डिस्टेंस और ओरिजिन से P का डिस्टेंस सेम है। देखिए ये आपका ओरिजिन है, ये आपका P है, तो ओरिजिन से P का डिस्टेंस और ओरिजिन से P का डिस्टेंस बराबर ही है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। तो आप क्या कहेंगे कि देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। अब आप क्या बताएंगे, अब आप बताएंगे सिमेट्रिक के लिए। ठीक है, तो देख लेते हैं सिमेट्रिक के लिए, फॉर सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के बारे में क्या जानते हैं, सिमेट्रिक के बारे में जानते हैं कि इफ आपका क्या था कि ए बी ऑर्डर पेयर यदि आपके रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो आपका बी कामा ए बी आपका रिलेशन में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, पी क्यू। हम क्या कर रहे हैं कि पी क्यू हमारे आर में बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, हम ये लेके चल रहे हैं कि पी कामा क्यू जो ऑर्डर पेयर है आपके रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। तो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है यानी कि इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ओपी ओपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, OQ हो जाएगा। तो क्या फ्रेंड्स OP इक्वल टू OQ है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, OQ इक्वल टू OP, डेफिनेटली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हमने इसको OQ इक्वल टू OP लिखा तो हमें कौन सा ऑर्डर पेयर मिल गया, हमें यहाँ पे ऑर्डर पेयर मिल गया Q एंड P। ठीक है, और Q देखिए जब आपका OP और एक OQ था तो आपको कौन सा ऑर्डर पेयर था, P और Q था, और OQ और OP है तो आपको कौन सा ऑर्डर पेयर मिल गया, Q और P। ठीक है, और ये हमारे रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, हमने क्वेश्चन में लेके चला था P कामा Q, इसका उल्टा हमें मिल गया Q कामा P बिलोंग कर रहा है रिलेशन R में। ठीक है फ्रेंड्स, तो OP हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है, रिलेशन R में। हम PQ लेके चले थे और इसका उल्टा OP मिल गया, यानी कि हमारा रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। तो आप क्या कहेंगे कि देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। ठीक है, जो हमारा रिलेशन है वो क्या है, आपका सिमेट्रिक है। अब हम ट्रांजिटिव बताएंगे, चलिए हम ट्रांजिटिव बता लेते हैं। अब हम क्या बताएंगे फ्रेंड्स, ट्रांजिटिव बताएंगे। तो आप ट्रांजिटिव के बारे में क्या जानते हैं बताइए। आप ट्रांजिटिव के बारे में जानते हैं कि आपका PQ ऑर्डर पेयर्स आपके रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, एंड Q कामा S ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं। तो PQ ऑर्डर पेयर आपके आर में बिलोंग कर रहा है, QS आपका ऑर्डर पेयर आपके रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। तो सेम वाले एलिमेंट को आप हाइड कर दीजिए, आपका PS भी आपका रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। तो आपका PQ आपके रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, कब कर रहा होगा, जब इस कंडीशन को होल्ड करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा OP इक्वल टू OQ। ठीक है, आपका QS भी बिलोंग कर रहा है तो क्या हो जाएगा, OQ इक्वल टू OS। O क्या है आपका, ओरिजिन है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए PS। ठीक है, तो आप एक बात बताइए, यदि OP आपका OQ के बराबर है और OQ और OS के बराबर है तो ये तो हम कह ही सकते हैं फ्रेंड्स। यदि आपका इधर देखिए, आपका OP, ठीक, आपका OQ और OS ये तीनों बराबर हैं। हमने लिखा है कि OP इक्वल टू OQ, OQ इक्वल टू OS, यानी कि OP आपका OQ के बराबर है और OQ OS के बराबर है। यानी कि क्या, यानी कि ये कि आपका OP OQ और OS ये तीनों बराबर है। तो हम तो ये कह ही सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि OP इक्वल टू OS। ठीक है, OP हमारे किसके बराबर है, OS के बराबर है। तो इससे हमें कौन सा ऑर्डर पेयर मिल जाएगा, इससे हमें ऑर्डर पेयर मिल जाएगा P कामा S ऑर्डर पेयर्स मिल गया। और हम चाहते भी यही थे
कि हम पी क्यू लेके चले हैं और क्यू एस लेके चले हैं, तो सेम वाले एलिमेंट को हाइड कर दे तो पी कामा एस हमें मिल जाए रिलेशन में। तो देखिए पी कामा एस हमको रिलेशन में मिल गया। हम क्या कहेंगे कि देयरफॉर, ठीक है ना, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। आप लास्ट में लिखेंगे कि हमारा रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, देयरफॉर इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये तो था फ्रेंड्स इक्विवेलेंस रिलेशन। अब क्वेश्चन के हम सेकंड पार्ट को देखते हैं। इसका आप अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को देखेंगे। तो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कह रहा है कि सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ठीक है ना, सेट का सभी पॉइंट्स किससे हैं, रिलेटेड टू अ पॉइंट पी। सेट के सभी पॉइंट आपके पी से रिलेटेड हैं। पी नॉट इक्वल टू ओरिजिन, पी क्या है आपका ओरिजिन नहीं है। इज द सर्कल पासिंग थ्रू पी, ये जितने भी पॉइंट आपसे पी से रिलेटेड हैं क्या बना रहे हैं, एक सर्कल बना रहे हैं पी के साथ, जिसका ओरिजिन क्या है, सेंटर है। ठीक है, अब करके समझ लेते हैं। आपको क्वेश्चन के लेंथ से आपको दिक्कत नहीं लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब थोड़ा सा हम इसको ब्रेक करके समझते हैं। एक आ रहा है कि सो डैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू द पॉइंट पी, सेट के सभी पॉइंट्स जो है वो आपके पी से रिलेटेड है। ठीक है, और पी आपका ओरिजिन नहीं है। बस आप इतना समझिए कि सेट के सभी पॉइंट किससे रिलेटेड है, पी से रिलेटेड है, और पी आपका ओरिजिन नहीं है। पी ओरिजिन नहीं है तो ओरिजिन कहीं तो रहा होगा, तो हम ले लेते हैं कि ये आपका ओरिजिन है। ठीक है, और ये आपका पी है। कह रहा है कि सेट के सभी पॉइंट पी से रिलेटेड है। इसका मतलब क्या, यदि यहाँ पे हम कोई पॉइंट ले, वो पॉइंट मान लेते हैं क्यू। ठीक है, तो यदि ओपी, यदि आपका पी आपके क्यू से रिलेटेड है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमें पी, इसका मतलब ये है कि हमें पी कामा क्यू ऑर्डर पेयर्स मिल रहा है। यही मतलब है ना, क्योंकि क्या कहा जा रहा है कि सेट के सभी पॉइंट आपके पी से रिलेटेड है। तो हमने एक पॉइंट लिया क्यू, तो यदि पी क्यू, यदि हमें ऑर्डर पेयर्स मिल रहा है, तो कोई भी ऑर्डर पेयर्स को जब हम इस रिलेशन की कंडीशन में रखेंगे, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ओपी का जो डिस्टेंस है, ओपी का डिस्टेंस ओक्यू के डिस्टेंस के बराबर है। ठीक है, क्योंकि सेट के सभी पॉइंट पी से रिलेटेड हैं। यदि हम और कोई पॉइंट ले लेते हैं, सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे एस ले लेते हैं, इसका मतलब क्या है कि आपका ओ से जो पी का डिस्टेंस है और ओ से जो एस का डिस्टेंस है वो आपका सेम है इस रिलेशन के कंडीशन से। ठीक है, और इस तरीके से आपके बहुत सारे पॉइंट हैं। ये देखिए यहाँ पे ऐसे कई सारे पॉइंट आपके बन जाएंगे जो आपके किससे रिलेटेड है, पी से रिलेटेड है। यहाँ पे टी, ऐसे आप कई सारे इसके नाम दे सकते हैं। तो ये हमने बहुत कम पॉइंट अभी रखा है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये सब क्या कर रहे हैं, रेडियस बना रहे हैं। ठीक है, ये सब जितने भी पॉइंट हैं ये क्या बना रहे हैं, एक सर्कल बना रहे हैं। बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, देखिए ये हमने अच्छे से नहीं बनाया है, लेकिन ऐसे सर्कल बना रहा है। यदि हम अच्छे से इसको हम ड्रॉ करें तो ये क्या बना रहे हैं, सभी पॉइंट मिलकर क्या बना रहे हैं, सर्कल बना रहे हैं। और इस जो सर्कल है, इस सर्कल के सभी पॉइंट किससे रिलेटेड है, पी से रिलेटेड है, और जिसका ओरिजिन क्या है, सेंटर है। ठीक है, तो यही आपका क्वेश्चन कह रहा था कि सेट के सभी पॉइंट आपके पी से रिलेटेड है। हमने इसको बता दिया कि यदि ये हमारा पॉइंट पी है, यदि इससे कोई पॉइंट रिलेटेड है क्यू और एस, तो ये हमारी रिलेशन की कंडीशन में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन था कि सेट के सभी पॉइंट हमारे पी से रिलेटेड हैं और ये सभी पॉइंट क्या बना रहे हैं, एक सर्कल बना रहे हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन में दिखा सकते हैं। यदि आपको लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं कि सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन, ठीक है ना, विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। ठीक है ना, सर्कल क्या है, सर्कल जो बन रहा है आपका वो सेट के पॉइंट से बन रहा है। ठीक है ना, जो क्या है, इक्वी डिस्टेंस है आपके एक फिक्स पॉइंट से। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को देख सकते हैं, और बाकी आपने इक्विवेलेंस तो आप समझ ही लिया। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन के लेंथ देख के डरना नहीं है।
धीरे धीरे आप क्वेश्चन को ब्रेक करिए और चीजों को समझते रहिए, आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम अगले क्लास में मिलेंगे इसके अगले क्वेश्चन को लेकर। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।